तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो पैटर्न होने वाला है, जिनका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम फरवरी में है, तो फरवरी में अब मैथ्स का पैटर्न बदलेगा। तो आपके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फरवरी में जिनका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, ठीक है, तो उनका जो मैथ का पैटर्न या न्यू पैटर्न जो पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखें क्या दिया है। कह रहा कि 18 और ये आपका दिया है, ये कह रहा कि माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो माध्यानुपाती क्या होता है, रूट में ए बी यानी इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 18 का मल्टीप्लाई 18 में 324 होगा, फिर इसी 18 का इसमें 18 चौक 72, ठीक है, कितना होगा 72 रूट में 7, और 10 का मल्टीप्लाई इसमें तो कितना होगा 180 रूट में 7, और फिर इसी 10 का इसमें 10 चौक 40, ठीक है, 10 चौक 40 और रूट में 7, 40 गुणे 7 यानी 280 डायरेक्ट चिपकाते हैं। कितना 280, ठीक। अब घटा लेते हैं, 324 में से 280 हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा, और 180 में से ये घटाते हैं तो यहाँ पे 108 और रूट में 7। तो यहाँ चेक करें कौन सा आंसर शीट सही होगा, बी। तो बस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आपका क्या दिया है। अब यहाँ पे एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई और उसकी लंबाई की 1/3, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे हम मान लेते हैं चौड़ाई हमारे पास कितना है, x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और भूखंड का परिमाप यानी 2 ब्रैकेट में कितना होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी ठीक है कितना हो जाएगा 3x प्लस x और इक्वल कितना 240 के। तो ये इधर यानी 120 और 4x, x बराबर कितना होगा 30। अब पूछा क्या भूखंड की लंबाई, तो बस यहीं पे 30 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 90 सेंटीमीटर। तो ये आपका मीटर में है, तो मीटर में आपका आंसर शीट हो जाएगा, इसमें आएगा मीटर में। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा 90 मीटर। नेक्स्ट आते हैं थर्ड वाला, द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये आपका दिया कि मूल ज्ञात कीजिए। तो जब भी माइनस, ठीक है मेरे भाई क्या दिया है, यहाँ माइनस प्लस है, जब भी माइनस और प्लस हो तो हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्लस प्लस में, ठीक है, क्या होते हैं प्लस प्लस में आते हैं। अब यहाँ पे यानी कितना हो जाएगा 7 3 10, 7 1 21, 7 3 10, यानी हमारे पास यहाँ 7/7 और 3/7 ये कटा, तो 1,3/7। तो इसका आंसर शीट 1 और 3/7। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है, ठीक है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितना 720 हो जाती है। उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है। धनराशि ज्ञात की, यानी तो मिलाकर के प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है 2 वर्ष में बढ़कर, यानी 2 वर्ष की का जो अमाउंट दिया है वो आपका 720 है। अगले 5 वर्ष में बढ़कर यानी 5 2 7, 7 ईयर्स में कितना हो जाएगा 1020। तो इसका हम डिफरेंट निकाल लें, 5 ईयर्स का कितना हो जाएगा 300। 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 1 ईयर्स का 60 रुपये। 2 ईयर्स का कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स का कितना हो जाएगा, यानी 120। तो बस प्रिंसिपल निकालना है, तो 720 में से 120 हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 600। तो धनराशि कितना हो जाएगा 600। नेक्स्ट आते हैं 5। 3 अलग अलग पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है, जिसकी धारिता क्रमशः 403, 434 और 465 है। उस बड़े से बड़े मापक पात्र की धारिता ज्ञात की जिसके तीनों पात्रों में मौजूद मिश्रण पूर्णतः मापा जा सके। तो बस इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ, और एचसीएफ कैसे निकालेंगे देख रहे हैं, यहाँ पे 31 का अंतर, यहाँ भी 31 का अंतर, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 31। तो 31 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर का, एक दुकानदार 728 रुपये पर दर्जन के 69 दर्जन वस्तुएं खरीदी। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है
ठीक है। यानी CP कितना दिया, 728 दिया है, तो SP कितना हो जाएगा, ₹91 की दर से बेचा है। कितने के, ₹91 की दर से। ठीक है, एक मिनट ठीक है भाई। तो यानी SP कितना हो जाएगा, 12 गुणे 91, तो 728 ये, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 7। ठीक है, तो हम 7 से कैंसिल कर लेते हैं, 7 एक के 7 और 7 चौक 28, 13 अट्ठे 104 और 4 दूना 8, 4 तीन 12, यानी CP और SP अब हमारे पास कितना आया, 2:3। ठीक है, 2 की चीज़ 3 में, तो 3 अपान आउट ऑफ 2 में, अरे सॉरी, यहाँ पे 2 की चीज़ कितने में, 3 में। तो जो लाभ हुआ कितना, 1 का आउट ऑफ 2 में, और ये 100, तो ये कितना होगा, 50%। 50% इसका क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 7। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत कितना है, ₹15 135 है, यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है। ठीक है, अच्छा ये औसत दिया है, तो 3 5 3 8 7 15x अपान 3, क्योंकि औसत है और इक्वल किसके, 15 135 के। 3 पच्चे 15, यानी 5x बराबर 15 135, तो x बराबर 5 3 15 और 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। तो पूछा क्या है, सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य, यानी 3x। तो 3x, x की जगह पे 3027, 3 सत्ते 21, तो ये कहीं भी यूनिट प्लेस बैठा है, 9081, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है, 8। यदि किसी डाटा का बहुलक उसके माध्य से 21.1 अधिक है, यानी मोड और माइनस मीन कितना दिया है, 21.1, तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा, यानी आपको निकालना क्या है, मोड माइनस मीडियन, ये निकालना है। ठीक है, और मोड बराबर होता क्या है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको गायब क्या करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम, क्योंकि हमको मोड और मीडियन लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि अगर हम मीन बराबर करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, तो मीन बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी मोड माइनस, ठीक है, मोड माइनस 21.1, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 मीडियन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 मीडियन जैसे वैसे, और माइनस मीन की जगह पे अब हमारे पास क्या होगा, मोड माइनस 21.1, तो ये 3 मीडियन 2 मोड और प्लस 40.2। ठीक है, अब ये -2 मोड इधर आ जाएगा, तो मोड और ये मोड जुड़कर कितना होगा, 3 मोड, और इसको इधर लेकर आएंगे, 3 मीडियन, ये हो जाएगा, और इक्वल किसके होगा, 14.2 के। ये 3 कॉमन हो जाएगा, तो यही हमसे पूछा था, मोड माइनस मीडियन, बस इसके 3, तो ये कट करें, 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, 13.4, ये आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। कह रहा है कि 4:16, और ये आपका दिया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4/16 इक्वल 7.3 अपान में x, 4 चौक 16, 1/4 और 7.3 अपान में x, तो x इक्वल कितना होगा, 4 12 और 4 7 28, 29। ठीक है,
x बराबर 29.2 हुआ। इसको 4 8 32 1/8 और 7 अपान में y बराबर 8 7 56। अब पूछा क्या है, करा कि रेशियो बताइए, इनका रेशियो बताना है। तो यानी x रेशियो y, इसका मतलब क्या हुआ, x कितना है 29.2 और ये 56, इसको दे देते हैं 292 560। 4 से 4 7 28, ठीक मेरे भाई, कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अगर देखें 4 7 28 और चट यही 12, ठीक है, और 73 से एक ही ऑप्शन बैठा है, ठीक है, तो ये कितना होगा, तो ये सी इज द राइट आंसर ऑफ। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। करा कि एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए रुपये 50,000 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्रधन क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका क्या है कि 12 चौक कितना मेरे भाई, ठीक है, अगर हम देखें 4 वर्षों के लिए तो 12 चौक 48, यानी रुपये 50,000 जो है, यहाँ से हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा ये देखते हैं। तो 50,000 और 48 अपान में 100, 2 से कैंसिल हुआ, ठीक है, 5 8 40 और 5 चौक 20 और 24, यानी 24,000, ठीक है, 24,000 ये, और 50,000 में से 24,000, 50,000 प्लस 24,000 कर देंगे 74,000, ये हमारे पास मिश्रधन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये। नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कराती मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी इज, ठीक है, तो अगर हम देखें 3 से ये 5 1 6, ठीक है, और 9 6 15, ये कटा। अब हमारे पास 8 8, यानी हमारे पास क्या है, आप देखें 8805, ठीक है। अब इस पी की जगह पर मैं क्या रखूँ, ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो अगर हम 2 रखते हैं, इस पी की जगह पे क्या रख दें 2, 8802, क्या 3 से हो रहा है, चेक कर लेते हैं। 3 दूना 6 और 2 3 9 27, 3 3 9 3 4 12 हो गया, यानी जो मिनिमम है 2 है, फिर क्या होगा 3 और 5 हो जाएगा, फिर कितना होगा 5 3 8 हो जाएगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम आपसे पूछा था वैल्यू पी का क्या होगा, तो 8 होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 12 नंबर का करा कि 6 क्रमगत संख्या में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, अगली 3 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले 6 क्रमगत संख्या, पहली, दूसरी और ये हमारे पास तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है, ठीक है, पांचवी और प्लस क्या होगा मेरे भाई छठवीं, पांचवी प्लस छठवीं। तो अब यहाँ पे पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो अगर ये 8 9, ठीक है, 8 9 प्लस 10 ये रखते हैं, 8 9 17 10 कितना होगा 27, तो ये क्या होगा, ठीक है, तो हमारे पास ये 11 होगा और ये 12 होगा, ये 13 होगा। अगली 3 संख्याओं का योग कितना होगा, 3 2 5 1 6, यानी 36 होगा, कितना होगा 36 होगा। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर, एक सप्तभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, विकर्णों की संख्या n-3 और पान में 2, ये फार्मूला होता है। n की वैल्यू कितना दिया है 7 -3 अपान में 2, 7 4 अपान में 2, 2 2 जा 4, 7 दूना 14, यानी कितना होगा 14। तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई 14 होगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर माइनस AB अपान में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये किसके बराबर होगा 1 अपान
a प्लस बी की। तो ये हमारे पास कितना है 0.5 है और b कितना है यानी 0.3 है। तो ये 1/0.8 होगा और इसको सॉल्व करेंगे 10/8, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5/4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5/4। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 50, बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू दिया है, यानी पॉजिटिव दिया है, निगेटिव पूछा है, तो बस एक ही फार्मूला p² - 4। p कितना है 29 का स्क्वायर और -4। तो यहाँ पे 29 यानी रूट में है, तो 29 - 4 यानी रूट में 25, 5 का रूट में 25 का स्क्वायर 5। ये नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व करेंगे। 22 चौक के 88, 22 में से 88 हटा देते हैं, -66, माइनस माइनस का प्लस कर देगा 22, फिर 88 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 22 माइनस कितना होगा 88, कितना हो जाएगा मेरे भाई 66 हो जाएगा। कितना 66, माइनस माइनस का फिर प्लस कर देगा तो कितना होगा फिर 88, वापिस से 88। ये राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर का, बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करें क्या दिया है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है। कह रहा है कि सुरेश एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। सुरेश एक कार्य को कितने दिनों में भाई 10 दिनों में पूरा करता है और रमेश उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है 12 दिनों में पूरा करता है। उन दोनों के द्वारा 4 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इनका एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ 60 हो जाएगा टोटल वर्क, कितना होगा 60, तो 10 छक्के 60 हुआ और 12 पंचे 60। तो सुरेश प्लस रमेश की जो एफिशिएंसी आई 6 5 11 और 4 दिन तक काम करवाने हैं, 11 चौक 44, ये हुआ। 4 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कार्य का कितना भाग, 60 में से 44 घटाएंगे 16। ठीक है, कितना भाग शेष बचेगा 16/60। तो 4 चौके 16 और 4 एक के 4 और 4 पंचे 20, 4/15 हिस्सा शेष बचे। नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट 18 नंबर का कह रहा है कि एक छात्र अपने हॉस्टल से 4 किलोमीटर की चाल से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से लौटता है। यदि जाने ठीक है, यदि जाने और आने में उसे 7 आवर का समय लगता है, यानी जाने और आने में 7 आवर का समय लगता है, तो डिस्टेंस यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 गुणे 3 और 4 + 3 और इंटू क्या होगा 7। 4 3 7, ये कटा 4 3 12। ठीक है, कितना होगा 12। तो कॉलेज और हॉस्टल के बीच की दूरी कितना होगी 12 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं इसमें 19 नंबर का। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे 2√5 है और ये 125, तो 125 क्या लिख सकते हैं 5√5 इंटू कितना इक्वल कितना 7x, 5 2 7 √5 इंटू 7x, 7 7 से कैंसिल, x बराबर √5, x बराबर रूट में x बराबर हमारे पास क्या आया। ठीक है, x बराबर √5। अब यहाँ पे 80 का हमारे पास कितना होगा 4√5 और ये 4√5 पहले से ही है, 4 4 8, 8√5, तो बस ये सब x में है, तो √5 बराबर कितना x, तो बस यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा 8x, तो बस यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ये क्वेश्चन लगाएं 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में से सबसे बड़ी, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 3 4 5, यानी एक एक का अंतर, यहाँ भी एक एक अंतर है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वही छोटा। ठीक है, तो
5/6 माइनस 2 का यहाँ 2 का यहाँ, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। यहाँ 4/6 होगा, 5/4 1/6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 21 देखते हैं। 21 240 बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो 240 के बीच सभी अभाज्य संख्या, एक तो 23, फिर आपका कितना हो जाएगा 29, ठीक है, 31, 33 और 37, ठीक है। 23 और 29, ये हटेगा मेरे भाई, ये हटेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। बस तो यहाँ पे अब हमारे पास कितना 9 3 12, एक 13, 13 और 7 कितना होगा 20, यानी 0, 3 3 6, 2 8, 2 10, 2 12, 120। और कुल कितने 4 हैं, 4 3 12, यानी 30, कितना होगा 30। अब भाज्य संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना होगा 30। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे 7 संख्याओं का औसत कितना है 53। बाद में यहाँ पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के स्थान पे कितना 16 पढ़ लिया गया। दी गई 7 संख्याओं का सही औसत क्या होगा। तो 7 संख्याओं का औसत यही 53 तो आपका ऑलरेडी रहेगा, लेकिन यहाँ पे 58 के स्थान पे कितना पढ़ लिया गया 16, कितना कम पढ़ा गया 43, तो यहाँ 43 ऐड होगा और आउट ऑफ कितना 43 चेक कर लेते हैं, यहाँ 42 होगा मेरे पास, कितना होगा 42, कितना होगा 42, ठीक है। 42 आउट ऑफ कितने में 7 में, 7 6 42 और 53 प्लस 6 करेंगे तो 59। 7 संख्याओं का सही औसत कितना होगा 59। चलिए नेक्स्ट आते हैं 23। 8 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट का कार्य 5 दिन में पूरा करते हैं। 8 लड़के यानी 8 बॉय और 12 लड़कियां यानी 12 गर्ल एक प्रोजेक्ट का कार्य कितने दिनों में मेरे भाई 5 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 50 दिन लगते हैं, एक लड़की मतलब बी, एक बी और गुणे कितना होगा मेरे भाई 50। तो एक लड़की को अकेले इस प्रोजेक्ट को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पहले हमको टोटल वर्क चाहिए, उसके बाद लड़की की इफिशियंसी चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दहम 50, यानी यहाँ 10 भी आ गया, कितना 10, और यहाँ पे 8b प्लस 12g, इसको यहाँ घटा देंगे तो 12g इक्वल कितना हो जाएगा 10 में से 8 यानी 2b। अब बॉय और गर्ल की इफिशियंसी बताएं कितना होगा। तो बॉय के सामने कितना है 12 है और गर्ल के सामने 2 है, 6 दूना 12 यानी 6:1। बॉय की इफिशियंसी 6 है और गर्ल की कितना 1, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये जो हमारे पास b गुणे 50 है, तो यहाँ पे b का इफिशियंसी 6, 6 गुणे 50 यानी 6 पंचे 30, 300 टोटल वर्क हो जाएगा 300। अब पूछा क्या है कि लड़की को अकेले इस प्रोजेक्ट को के कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो लड़की की इफिशियंसी कितनी है 1 है, तो बस 1 से डिवाइड करेंगे यानी 300, तो कितने दिन लगेंगे 300, ठीक है, कितने दिन लगेंगे 300। नेक्स्ट आते हैं 24। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 5:9 है। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 है। अब से 15 वर्ष बाद यानी 15 10 25 हो जाएगा, कितना 25, ठीक है, 15 10 25, तो कितना होगा 15:17 हो जाएगा। अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी, तो इसका इसमें 15 9 135, 17 5 85, तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये कितना है 50 बराबर 50 के, यानी 1 बराबर 1 ही है, 1 बराबर 1 है, तो 5 बराबर 5, 9 बराबर 9, तो ए का पूछा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 10 वर्ष पहले का था, तो प्लस 10 और प्लस 15, 5 10 20 15 15 15 कितना होगा 30, यानी कितना होगा 30 ईयर।
नेक्स्ट आते हैं 25 लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 52% की वृद्धि होती है। मान लेते हैं पहले 100 थे, अब कितना हो गया 152 हो गया। ये x है और ये y। कितने प्रतिशत की कमी की जाए, इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% वृद्धि हो, यानी पहले 100 अब कितना 114। ठीक है, तो 100 से कैंसिल और इधर से हम देखें 2 से 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 19 30 57, 19 चौक 76, यानी 4:3, 4 की चीज 3 में, यानी 1/4 आउट ऑफ 100 में। तो बस कितना 25% की वृद्धि, यानी प्रतिशत कमी कितनी की जानी चाहिए 25%। तो ये आप